जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिज़ल्ट आया 2024 इस साल का। और हमारे कोचिंग सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर के भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए और हर वो स्टूडेंट ने अपना बेस्ट दिया, अच्छा किया और सब स्टूडेंट अपने अपने स्तर से बेहतर करने की कोशिश की और अच्छा स्कोर भी रहा सब लोगों का। लेकिन यहाँ पर बैठे हैं मिस्टर साहिल राज, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं, ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं। और साहिल सिर्फ हमारे कोचिंग के ही SVCC के ही सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, ये अपने स्कूल में भी सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। और उतना ही नहीं, ये अपने गांव, जहां इनका गांव है उसका नाम है रामपुरडी, जो कि रामपुरडी पंचायत भी है, हनुमान नगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ये वहाँ भी सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले, अपने गांव के भी जो सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं। तो कोचिंग, दूसरा अपने स्कूल, इनके स्कूल का नाम है उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय रामपुरडी, हनुमान नगर दरभंगा में पढ़ता है और वहाँ भी सबसे ज़्यादा इन्होंने स्कोर किया है। साथ ही ये अपने गांव के भी सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर साहिल बैठे हुए हैं। तो साहिल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे कोचिंग परिवार की तरफ से। आपने इतना बेहतर स्कोर किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी कड़ी मेहनत तो रही है और हम सब लोगों ने भी मेहनत किया है। तो ये वक्त है आपको बधाई देने का। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, तो साहिल, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, कुछ बात करने के लिए बातें तो होनी चाहिए। तो वो हमारे क्वेश्चन आपके लिए है कि आपकी सफलता, इस सफलता के लिए आपको तो बधाई हो ही, साथ ही आपकी क्या रणनीति थी? आप पढ़ तो रहते बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन आप ही जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किए, आप जो हमारे कोचिंग के टॉप स्कोरर रहे। तो ये बातें तो आती है कि आपकी रणनीति क्या थी? क्या थी रणनीति आपकी? यहाँ के जो सर लोग, उनके जो निर्देश होते उनका मैंने बहुत ईमानदारी से पालन किया था। अच्छा, और साथ ही जो होमवर्क मिलता था उनको मैंने भी ईमानदारी से किया। ईमानदारी से, अच्छा ठीक है। और जो नजदीक एग्जाम का आया समय जी, तो मैं अपने पढ़ाई के प्रति जी और लगन बहुत अत्यधिक लगाया। अच्छा, काफी लगन से पढ़े, ठीक है। तो ये सब चीजें जो कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनाया, ठीक है साहिल। तो साहिल, और आपसे यह मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर के सर लोगों जैसे पिन सर, विमलेश सर, शिव सर, जिन्होंने हमें हम लोगों पे बहुत ध्यान दिए थे। और इसके साथ ही मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत अत्यधिक श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मैं यहाँ भेजे और यहाँ प्रेरित किए कि यही अपना पढ़ाई किया जाए। ओके, तो आप कोचिंग के जो सर लोग हैं उनको अपना श्रेय दे रहे हैं, साथ ही अपने माता पिता जी को भी। हाँ जरूर, क्योंकि माता पिता जी तो बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत होते हैं जहाँ कहीं भी होते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी देखने को मिलता है कि अगर माता पिता का प्रेरणा मिलता रहता है तो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट एनर्जेटिक होकर और काम करते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई। अब और भी बातें हैं आपके लिए। अब यह बताइए मेरे को कि कोचिंग की जो भूमिका है, जो कहा जाता है कोचिंग लेने की जरूरत है स्टूडेंट को, तो कोचिंग की जो भूमिका है आपकी सफलता में कितनी थी? क्या कहेंगे इसके बारे में? कोचिंग की भूमिका हमारी सफलता बहुत ही अत्यधिक थी। अत्यधिक? अच्छा, वो कैसे? यहाँ जो भी कुछ पढ़ाया जाता था बहुत एकदम सरल माध्यम से, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जाता था एकदम ट्रिक के माध्यम से, जो हमें बहुत ही आसान कर दिया जाता था। आसान कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ जो उम्र भरने का तरीका था, हमें बहुत ही, जो एग्जाम हॉल में बैठे थे बहुत ही सावधान, एकदम सरल लगा। अच्छा, तो कोई हल्का कोई कठिनाई नहीं, ठीक है। उत्तर पुस्तिका भी भरने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अच्छा। और समय की, एग्जाम हॉल में समय की भी बहुत बचत हुई जी, इसलिए बहुत भूमिका एग्जाम हॉल में बहुत अत्यधिक भूमिका हुई। ताकि आप को ये जो आसान बना सारा चीज, तो आप सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाए, हल कर पाए, ठीक है माय डियर। तो आगे और भी बातें हैं। जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं, जो आपके यंगर्स हैं और जो इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो 2025 में एग्ज़ाम देंगे या आने वाले कल में जब भी एग्ज़ाम देंगे,
तो आप उनको अपना क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह बेहतर करें और आपकी तरह वो भी अच्छा स्कोर करें, वो भी अपने स्कूल के टॉपर बने, अपने गांव के टॉपर बने, अपने कोचिंग के टॉपर बने, अपने मम्मी पापा को अपनी मेहनत और अपनी लगन से प्रसन्न करें, जो हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे। तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा? वो ईमानदारी से पढ़ाई करें जी, जो यहाँ दिया जाता है, तो उनके निर्देश का अत्यधिक पालन किया जाए। अच्छा, जिससे कि यहाँ जो भी निर्देश दिए जाते हैं ना जी, इससे बहुत ही सुविधा होती है। अच्छा, ठीक है। इसलिए उनको जो चाहिए हाँ बहुत ही जी अच्छे से वो हाँ बस यहाँ की बातों का पालन करें, यही कहना है। और अगर ऐसा करेंगे तो जरूर है कि वो है ना उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। अच्छा, ठीक है माय डियर। अब और भी बातें हैं, जैसे कि जो यहाँ आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो कहीं कोई दूसरे एरिया में है, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको आपका मैसेज क्या होगा? अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही लगन और मेहनत करिएगा जी, तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, ये भी बातें हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? मतलब आपका लक्ष्य क्या है? होगा ना कोई गोल, कोई लक्ष्य कि हाँ सर मेरे को ये बनना है, ये बनना है। जी, एनडीए की तैयारी करना। आप एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो एनडीए के बाद आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, जरूर। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बड़े भाई जो है उन्हीं ने दिया था। जी, उन्होंने दिया था, आपके भाई साहब ने दिया था, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। यह बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि आप मेरे को यह बता दीजिए कि इस कोचिंग के आप टॉपर स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे यहाँ, लेकिन आप यह बता दें कि आप यहाँ कितना दिन पढ़े, कब से पढ़ रहे हो यहाँ एसवीसीसी में, सर्वोदय विकास कोचिंग सेंटर जो हमारा कोचिंग है उसमें आप कब से पढ़ रहे हैं? मार्च 2023 से पढ़ रहे हैं। और आपने एग्जाम में अपीयर, जो फरवरी में एग्जाम हुआ तो आप अपीयर हुए एग्जाम में, तो लगभग 11 महीना आप पढ़े यहाँ, ठीक है, 10.5 से 11 महीना पढ़े। तो चलिए ठीक है मिस्टर साहिल, आपने अपनी सारी बातों को तो यहाँ पर दिखाने का काम किया ही, और भी बातें यही है कि आपका टोटल स्कोर 462 462 आपका प्राप्तांक है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप हिंदी में 96 लाए हैं, 96 है आपका स्कोर, साइंस में 95 है, मैथमेटिक्स में 93 है, और सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस आप कहिए उसमें आप 91 लाए हैं। संस्कृत में भी आपके स्कोर 87 है, मतलब एवरेज है, सब में इनका स्कोर ठीक ठाक है। ये नहीं कि किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। और जब तक सारे सब्जेक्ट पे सामान्य अगर आपका पकड़ नहीं होगा तो अच्छे स्कोर की तरफ कभी भी नहीं जाया जा सकता। और इंग्लिश में भी 59 है, तब इंग्लिश में भी 59 है, हालांकि यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन पास होना, साथ ही इंग्लिश में कम से कम इतना स्कोर जरूर रहे ताकि आने वाले कल में बड़े लेवल पे दिक्कत ना हो। जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएं तो इंग्लिश में कोई कमी ना रह जाए। चलिए ठीक है, और कोई संवाद क्या कहना चाहेंगे लास्टली? मैं अपने जो छोटे भाई लोग हैं जी, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो है अपने पढ़ाई के प्रति अत्यधिक ध्यान दे, ताकि ठीक इस कोचिंग का जो है नाम अपना रोशन कर सके, अपने साथ ही हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जरूर जरूर, तो ये आपका मैसेज है। और कोई संवाद? चलिए, तो हमारे संवाद हैं आपके लिए कि जो मेहनत, जो लगन आपने 10th क्लास में यहाँ दिखाया, यहाँ पढ़ते हुए, वो लगन आप में हम आगे भी देखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि हाँ हम एग्ज़ाम दे दिए, मैट्रिकुलेशन पास कर गए, अब मेरा मैट्रिकुलेशन हो गया तो अब पढ़ेंगे, अब नाम लिखाएगा, नो, कभी नहीं। आप शुरू से ही अच्छे से तैयारी करें। जो पोटेंशियल आपने 10th में दिखाया, अपनी लगन को के साथ आपने काम किया, वो आगे भी जारी रहना चाहिए, है ना। और कभी भी वक्त को बर्बाद ना करें, नहीं तो दिक्कत है। और जितना जल्दी हो सके, बुद्धिमान वही है जो भी टाइम मिल रहा है उसका सदुपयोग करें। अगर सदुपयोग करते हैं, सही से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो कहीं पे बिट नहीं होंगे, हर जगह अपने आप को बेहतर करेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अच्छा करेंगे। ये हमारे संवाद है। तो जरूर है कि वक्त की बर्बादी ना करें, आगे जो भी करना उसके लिए काम करें, सतत प्रयास करें। जहाँ कहीं भी कोई दिशा निर्देश की कमी हो तो यहाँ आइए, हम हैं,
यहाँ सर है, जो भी टीम मेंबर्स हैं यहाँ के SBCC के वो हैं, सब लोग हैं, तो सब आपको मदद करेंगे, बताएंगे, एक सही गाइड आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं, आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। ओके।